नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। हिमाचल में इन दिनों फोन टेपिंग का मुद्दा गरमाया हुआ है। जी हां, हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल की सुक्खू सरकार बीजेपी नेताओं के फोन टेप कर रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार में दरअसल अफरा तफरी मची हुई है, इसलिए देर रात तक अधिकारियों से उनके फोन टेप करवाए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि उनके पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि उनके फोन टेप करवाए जा रहे हैं। वो बिना तथ्यों के इस तरह के आरोप नहीं लगाते, या इस तरह के आरोप जब तक सच्चाई नहीं होती तब तक इस तरह के आरोप नहीं लगते हैं। और अब इस पर एक तरह से हंगामा बढ़ गया है और हंगामा बढ़ता जा रहा है। लगातार इस पर सियासत हो रही है और आज इसी सियासत को हम समझने की कोशिश करेंगे। जो आरोप लगाए जा रहे हैं इसी पर हम चर्चा करेंगे। और क्योंकि अपोजिशन की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि अपोजिशन को परेशान करना सरकार का मकसद है, और दूसरी ये कि जो नाकामी है सरकार की उसको सरकार छुपाना चाह रही है। तो आज जेकेएलएच प्राइम टाइम में इसी इशू को हम समझेंगे। बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा में। का मुद्दा इन दिनों गरमाया हुआ है और फोन टेपिंग पर सियासत भी एक तरह से गरमाई हुई है। विपक्ष सरकार पर लगातार यह आरोप लगा रहा है कि सरकार फोन टेप कर रही है, और खासतौर से अपोजिशन के जो एमएलए हैं, अपोजिशन के जो विधायक हैं, उनके फोन सरकार टेप कर रही है। हालांकि सरकार की तरफ से इस पर सफाई दी गई, लेकिन अहम बात यह है कि असेंबली के अंदर ये अपोजिशन लीडर ने यह पूरा मामला उठाया है। जयराम ठाकुर ने यह पूरा मामला उठाया है। और कुछ खास मेहमान इस इश्यू पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने जो मेहमान हैं उनका इंट्रोडक्शन भी आपसे करा देता हूं। मेरे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रेम कौशल जी स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस से, चमन राकेश अजटा जी हैं मेरे साथ जो आम आदमी पार्टी लीडर हैं, और करण नंदा जी हैं जो भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं, वो भी इस वक्त मेरे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मेरी आवाज, प्रेम कौशल जी, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, बढ़िया है। ठीक है, बहुत स्वागत है आपका। चमन राकेश अजटा जी, आप भी बता दीजिए कि आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी, मैं सुन पा रहा हूं आपको। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत स्वागत है आपको। और करण नंदा जी, क्या सर आप तक भी मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए ठीक है, शायद करण नंदा जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही, उन तक भी हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं प्रेम कौशल जी आपके पास आना चाहूंगा। प्रेम कौशल जी, लगातार इन दिनों फोन टेपिंग का मामला प्रदेश में छाया हुआ है, और अपोजिशन की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार जो अपोजिशन लीडर हैं, अपोजिशन जो विधायक हैं, जो एमएलएज हैं, उनके फोन टेप कर रही है। उनकी जो प्राइवेसी है उस पर एक तरह से सरकार अटैक कर रही है। प्रेम कौशल जी, देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में जी राजनीतिक तौर पर लगभग हाशिए पे जा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की प्रासंगिकता हिमाचल प्रदेश की राजनीति में दिन प्रतिदिन जो है वो कम होती जा रही है जी। और जो नेता प्रतिपक्ष है, जब से ये इनसे सत्ता गई है, जब से कुर्सी छीनी है, तब से ना जाने इनको क्या हो गया है, कुछ भी बोलते रहते हैं। फोन टेपिंग का जो आरोप भारतीय जनता पार्टी और नेता प्रतिपक्ष ने लगाया है, ये
इसकी पृष्ठभूमि में यही है कि हिमाचल प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता जो है वो समाप्त हो चुकी है। तो इसलिए समाप्त हुई कि भारतीय जनता पार्टी आज हिमाचल प्रदेश में हिमाचल के हितों की राजनीति नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को न हिमाचल की चिंता है, न हिमाचल के हितों की चिंता है, न हिमाचल के विकास की चिंता है। और आपदा में जो लोग नहीं, तो क्या बीजेपी ऐसे हवा में इस मुद्दे को उठा रही है? प्रेम कौशल जी, देखिए अपोजिशन लीडर ने सदन के अंदर यह मामला उठाया है, असेंबली के अंदर यह बात कही गई है, ये कहीं बात सड़क पर नहीं कही गई है, कहीं अपोजिशन लीडर ने अपने घर पर बैठकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कही है, ये बात असेंबली के अंदर ये बात कही गई है। प्रेम कौशल जी, झूठ कहीं भी बोला जा सकता है। जिनकी फितरत झूठ बोलना हो, जिनकी आदत झूठ बोलना हो, जिनकी विचारधारा का आधार झूठा हो, वो झूठ कहीं भी बोल सकते हैं, कहीं भी बोल देते हैं। चाहे विधानसभा में कहा है, अगर विधानसभा में इन्होंने कहा, ये कह रहे हैं कि मेरे पास तथ्य हैं, मैं पुख्ता जानकारी के आधार पर बोल रहा हूं, तो वो जानकारी शेयर करते हैं विधानसभा के अंदर। ये लोगों का हिमाचल प्रदेश में ध्यान भटकाने की राजनीति के तहत लगाया गया आरोप है। जिस पार्टी की केंद्रीय सरकार के ऊपर पेगासस जैसा सॉफ्टवेयर खरीदने का सार्वजनिक आरोप लगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगा, और जिसमें एक सूची भी जारी की गई कि किन किन लोगों के फोन जो हैं वो पेगासस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हैक किए जा रहे हैं। आज उस पार्टी के नेता हिमाचल प्रदेश में जो है वो फोन हैकिंग, इसकी फोन टैपिंग की बात कर रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है और प्रजातंत्र में विपक्ष का और नेता प्रतिपक्ष का हम सम्मान करते हैं, लेकिन इनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। चलिए ठीक है, मैं चमन जी से भी इस पर, प्रेम कौशल जी, चमन जी से मैं इस पर रिएक्शन ले लेता हूं, उसके बाद हमारे साथ बीजेपी के लीडर भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। चमन, राकेश अस्ता जी, मेरी आवाज सर आ रही है आप तक? जी जी, मैं सुन पा रहा हूं। हाँ चमन जी, जो बात यहां पर कांग्रेस कह रही है, क्योंकि आप भी एक तरह से अपोजिशन में हैं हिमाचल में, बीजेपी ने आरोप लगाया सीधा सीधा कि बीजेपी के जो एमएलएज हैं उनका फोन टेप किया जा रहा है, उनकी जो प्राइवेसी है वो उस पर एक तरह से अटैक किया जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी एक तरह से अपोजिशन में। क्या यही तमाम चीजें या फोन टेपिंग का ये पूरा जो मामला है, इस पर आम आदमी पार्टी, क्योंकि आप भी अपोजिशन में बीजेपी की तरह से, क्या आप लोगों के साथ भी यही बर्ताव किया जा रहा है, यही तमाम चीजें हो रही हैं? देखिए, इसकी गहराई तक जाने के बाद ही पता लगेगा। विषय ये भी है कि इसकी जांच कौन करेगा। अगर भाजपा सरकार के एक, जिसको बोल सकते हैं किसी छोटे भैये, छुट भैये ने या छोटे कद के नेता ने ये आरोप लगाया होता, तो इसे हम लोग नकार सकते थे, या इसको ये भी मान सकते थे कि हो सकता है कि एक राजनीतिक जिसको छीटाकशी करने के लिए या ऐसा कुछ मजाकिया अंदाज में बोल दिया गया हो। लेकिन सीरियसली इसमें इसलिए इस बात को ज्यादा गंभीरता से ले जाना चाहिए, क्योंकि हमारे जो पूर्व के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये बात कही है, और इससे शेमफुल बात मेरी नजर में या राजनीतिक व्यक्ति के तौर पे नहीं, किसी आम व्यक्ति के जीवन में भी अगर इस तरह की हरकतें होती है, जबकि सारा लड़ाई ही आज एक प्राइवेसी के उसमें हो रही है, चाहे वो डेटा आपने अभी प्रोटेक्शन बिल की हमने जो देखी है, ब्रीच ऑफ वो करा है, तो कोई भी आदमी, इंसान जो है, चाहता नहीं है कि उसका इवन के जानकारी भी जो व्यक्तिगत मैं चमन जी आ रहा हूं। चमन जी, आप अपनी बात जारी रखिएगा, मैं जरा सा देखता हूं करण नंदा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्या? करण नंदा जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? शायद आपका लैपटॉप या मोबाइल जो है वो म्यूट है, थोड़ा सा चेक कर लीजिए। करण नंदा जी, जी बोलिए जी, आ रही है, आवाज आ रही है जी? जी 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 जी, अब आपकी आवाज है। बहुत बहुत स्वागत है करण नंदा जी आपका जेकेएलएच प्राइम टाइम में। बहुत धन्यवाद जी जी, मैं आपके पास आऊंगा। चमन, राकेश जी आप कंटिन्यू कीजिए सर। जी, तो मैं वही कह रहा हूं कि आप राजनीतिक व्यक्ति के बारे में छोड़िए, वो एक पब्लिक वो उसमें है, लाइफ में है। अगर किसी प्राइवेट पर्सन की भी बिना परमिशन के या बिना किसी सफिशिएंट ग्राउंड या रीजन के टेपिंग की जाती है या दखल दिया जाता है उसकी प्राइवेट लाइफ में, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती है। और इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए आम आदमी पार्टी। अगर ये बात सच है तो इसकी जांच की मांग करती है कि तुरंत इसकी जांच की जाए। और वो भी बिल्कुल, यानी आम आदमी पार्टी भी मानती है कि दाल में कुछ काला है,
क्योंकि अपोजिशन लीडर ने असेंबली के अंदर ये पूरा मामला उठाया है, तो ऐसे में कहीं ना कुछ गड़बड़ी जरूर है। मैं करण नंदा जी आपके पास आना चाहूंगा। करण नंदा जी, जिस तरह से प्रेम कौशल जी ने कहा कि असल में हिमाचल में बीजेपी के पास कुछ बचा नहीं है और बीजेपी सियासत भी करना चाहती है, तो इस तरह के मुद्दे बीजेपी उठा रही है। और कांग्रेस ने तो यहां तक कहा, प्रेम कौशल जी ने तो यहां तक कहा कि ये तमाम आरोप झूठे हैं जो अपोजिशन की तरफ से लगाए जा रहे हैं फोन टेपिंग के। देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार जो है वो विपक्ष के लगाए हुए मुद्दों को जो है ये बोलती है कि ये बिल्कुल ये ठीक नहीं है, सत्य नहीं है। ये इनकी पुरानी प्रवृत्ति है और जब ये झूठ बोलते हैं तभी उस पर इतने अडिगे रहते हैं कि ऐसा लगता है कि उससे बड़ा सत्य कोई नहीं है। और हम यहां से स्पष्ट कहना चाहते हैं कि अगर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी ने ये आवाज विधानसभा में उठाई है तो ये बहुत क्रिटिकल मैटर है। आप देखिए, ये प्रथा अभी से नहीं शुरू हुई है। जब वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी तो इन्होंने टेलीफोन के वहां पे बगिंग शुरू करी थी और उसके बाद जो है लगातार जो है ये फोन टैपिंग के मामले जो है ये सामने आते रहे। तो ये प्रथा तो इनकी शुरू की हुई है जिससे ये भाग नहीं सकते हैं। और अब देखिए किस प्रकार से जब ये ब्रीच ऑफ प्रिवेसी करते हैं उसके अंदर कितना बड़ा उल्लंघन ये लोग जो है ये जनता के साथ करने का प्रयास करते हैं। हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम राजनीतिज्ञों की बात नहीं कर रहे हैं, यहां तक कि पत्रकार जगत में भी यही चर्चा है कि हमारे फोन जो है शायद टैप ना हो रहे हो। जब आप फोन उठाते हैं तो आपको एक बीप की आवाज आती है और जब वो बीप की आवाज आती है तो लोगों को लगता है कि कोई लोग हमारी बात सुन रहे हैं। तो मेरा कहना ये स्पष्ट है कि अगर ये बात जयराम ठाकुर जी द्वारा उठाई गई है और वो भी विधानसभा में उठाई गई है तो उसके अंदर सत्य तो है। इससे भागे ना, इसको जो है स्पष्ट रूप से जनता के समक्ष रखे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा गंभीर मामला है जो जनता, नेता, पत्रकार और जितनी भी यहाँ की आबादी है उन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। प्रिवेसी नाम की कोई चीज है जो इस सरकार को लोगों को देनी चाहिए। प्रेम कौशल जी अब इसका जवाब देंगे। जो सवाल आपने उठाया इसके सारे जवाब प्रेम कौशल जी देंगे। प्रेम कौशल जी, आप तो इसे झूठा बता रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं से शक की नजर से देख रही है और बीजेपी तो कह ही रही है। सदन में पूरा मामला नेता प्रतिपक्ष ने उठाया है। प्रेम कौशल जी, आम आदमी पार्टी का हिमाचल में कोई अस्तित्व नहीं है और ये जो करण नंदा भाई जो बोल रहे हैं निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी है, तो जो जयराम जी ने कहा है उसको डिटो करेंगे। मैंने कहा कांग्रेस पार्टी जो है वो लोकतंत्र में विश्वास करती है और राहुल गांधी ने जब पेगासस का मामला आया तो उसको बड़े स्तर के ऊपर उठाया कि ये लोगों की निजता का मामला है, लोगों की प्राइवेसी का मामला है, ये संवैधानिक जो अधिकार देश के लोगों के हैं उनका मसला है। तो इस तरीके से जो है फोन हैक करके लोगों की जासूसी करना जो है वो बहुत नैतिक आधार पर भी गलत है और कानूनी आधार पर तो गलत है ही है। ये जो करण नंदा जी कह रहे हैं वास्तव में सच्चाई तो फिर ये आरोप क्यों लग रहा है? जब इतनी सफाई आप पेश कर रहे हैं तो फिर ये आरोप क्यों लग रहा है? कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी होगी। अरे मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप है। भारतीय जनता पार्टी चाहे तो इनकी केंद्र सरकार है जिस्मती एजेंसी से जांच करा ले। सरकार ने पूरी तरह से इस चीज का खंडन किया है। किसी के फोन टैप नहीं हो रहे हैं। सरकार की कोई ऐसी मंशा नहीं है, कोई ऐसा मकसद नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में इतना कोई बहुत बड़ा कोई भारतीय जनता पार्टी कुछ हिमाचल प्रदेश में करने की स्थिति में नहीं है कि इनके ऊपर नजर रखी जाए। आज हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मैंने कहा स्थिति बहुत खराब है। मैं 1 मिनट चाहूंगा, आप बीच में रोकेगा नहीं मुझे। सरकार अभी देखिए हिमाचल प्रदेश में पत्र बम की राजनीति हुई। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र सरकार के खिलाफ किया गया। पहले बेनामी पत्र निकाला गया, फिर किसी के नाम से निकाला गया। आज इन पत्रों की जांच चल रही है। मुख्यमंत्री की सेहत को लेके जो है वो बहुत सारी अफवाहें फैलाई गई, उसको लेके भी जांच चल रही है। और पत्र बम जो है जिनके ऊपर मुख्यमंत्री कार्यालय के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर, सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, आज कहीं ना कहीं आप उसकी जांच के नतीजे आने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी इसमें बुरी तरह से बेनकाब होगी और भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा जो है वो लोगों के सामने आएगा। तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार षड्यंत्र की राजनीति हिमाचल प्रदेश में कर रही है, तो इसीलिए सरकार को बदनाम करने का और मुद्दों से लोगों का ध्यान हटे। जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है उसकी जो नाकामियां हैं, क्योंकि अब लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो इस वजह से जो है वो इस तरह के मुद्दे भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व उठा रहा है। और जयराम ठाकुर जी की तो बात करना चाहूंगा। जयराम ठाकुर जी, मैं कह रहा हूं कि कुर्सी जाने के बाद उनको बहुत विचलित हैं, बहुत परेशान हैं और
जिस तरीके से विधानसभा के सत्र में भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हुई है, मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी पहले कहते रहे विधानसभा का सत्र बुलाओ, जब सत्र बुलाया तो मुद्दों से भागते रहे और पूरी तरह से भाजपा जो है करण नंदा जी जवाब देंगे, करण नंदा जी जवाब देंगे जी। सारी जो चीजें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। करण नंदा जी जी देखिए, सबसे पहली बात जो ये आपदा के अंदर राजनीति की बात करते हैं, कांग्रेस सिरे से ही नकार रही है करण नंदा जी। जी मैं आवाज सुन पा रहा हूं, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं ये बात कर रहा हूं कि जो मेरे मित्र हैं वो लगातार ये कहते हैं कि हम जो है आपदा के अंदर राजनीति करते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी का एक भी व्यक्ति जो है, इन्होंने कांग्रेस पार्टी का खंडन नहीं किया है कि हम इनके साथ नहीं खड़े। हम दिन और रात जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं और इस आपदा की घड़ी में इनके साथ थे। और अब ये मुद्दा जो है ये केवल मात्र जो है भटका के ये आपदा पे लाना चाहते हैं, क्योंकि आप देखिए किस प्रकार से इन लोगों ने हिमाचल प्रदेश के अंदर महंगाई बढ़ाई। पहले डीजल बढ़ाया, दालों के दाम बढ़ाए, तेल महंगा किया, और अब तो स्टैंप ड्यूटी जो है वो 10 गुना बढ़ाने की बात ये लोग करते हैं। और लगातार निरंतर सीमेंट के दाम जो है वो 2 बार बढ़ चुके हैं। और ये जो है लगातार महंगाई जो है ये अपने आप जो है तोहफा बना के जो है यहाँ की जनता को दे रहे हैं। ये केवल मात्र जो है मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। आज जो है वो गर्मा गर्मी जो है ये बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से विधानसभा में हुई, तो विधानसभा में विपक्ष मुद्दा उठाता ही उठाता है और जो पक्ष है वो उसको डिफेंस करता है। ये बिल्कुल जो है ये प्रथा चली आ रही है। पर इसके अंदर निरंतर जो है जयराम ठाकुर जी, रणधीर शर्मा जी और सारे तमाम नेता जो है उन्होंने बिल्कुल हिमाचल उस पर चलिए मैं चमन राकेश जी आपके पास आऊंगा। देखिए कांग्रेस एक तरफ कह रही है कि ऐसी कोई बात नहीं है और फोन टेपिंग जैसा कोई मामला नहीं है, बीजेपी ध्यान भटकाना चाह रही है। दूसरी तरफ बीजेपी का भी यही आरोप है कि सरकार जो आपदा आई थी उसमें बुरी तरह से फेल हुई है और ध्यान भटकाने के लिए फोन टेपिंग जैसे अटैक कर रही है विपक्ष पर। इसे समझा किस तरह से जाए, क्योंकि जब ये तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं, सदन में ये आरोप लगाया जा रहा है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा समय प्रेम कौशल जी जो कांग्रेस और भाजपा के प्रवक्ता जब भी आते हैं डिबेट में जी, तो इनका जो अहंकार है वो ज्यादा बोलता है बनिस्बत इनके फिगर्स पे। अगर ये राजनीतिक व्यक्ति हो, देखिए आपको भी पता है राजनीति में हमारा जो आम आदमी पार्टी करण नंदा जी आ रहा हूं दोबारा से आपके पास, केवल मात्र झूठ बोलने का नहीं। देखिए ये जो अस्तित्व की बात करते हैं बार बार, अगर ये जरा सा राजनीतिक एक विश्लेषक होते या मान लीजिए समझ लीजिए, ये तो इनका तो वर्चस्व ही आम आदमी पार्टी के कारण है। इनको थैंक यू बोलना चाहिए हमारे को, क्योंकि इतने साल लगातार सरकारों में रहने के बावजूद 150 साल पुरानी पार्टी को हमारा चुराया हुआ मैनिफेस्टो, अपनी गोबर गारंटी को छोड़ के इनके पास एक आदमी ऐसा नहीं था कि जो ये भी बता सके कि हिमाचल के लिए करना क्या है। इनको हमने अगर 150 साल बाद शिक्षा और स्वास्थ्य पे लाया है बातचीत करने के लिए, इन मुद्दों पे लाने के लिए, तो दोनों राजनीतिक पार्टियों को आने वाले चुनाव वर्षों में छोड़िए, आने वाली बहुत सत्ता भी ऐसा कुछ नहीं है, सत्ता आती जाती रहती है। लेकिन जो असली मुद्दा है जिस पे आज डिबेट हम लोग कर रहे हैं, तो इससे बाहर ना जा करके इस पे रहें। हम ये कह रहे हैं कि किसी भी अगर मान लीजिए कोई क्रिमिनल हो, कोई मान लीजिए माफिया हो, आप उनके टेप कीजिए, उनके फोन टेपिंग कीजिए, वो माना जा सकता है। लेकिन अगर आप केवल और केवल अपनी नाकामियां छुपाने के लिए, चाहे पत्रकार हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता जो विपक्ष के नेता हो, अगर उनकी टेपिंग कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि इससे शर्मनाक बात और इससे घटिया बात कोई हो नहीं सकती है सरकार के लिए। अपनी नाकामियां या तो छुपा रही है, या तो सरकार के लिए इतनी इनसिक्योर है कि वो ये जानना चाहती है कि इनका प्लानिंग क्या है, कि जो हम लोग बोल रहे हैं कि इनका जो ऑपरेशन लोटस है कहीं ऐसा तो नहीं है, उसकी देखना चाहते हैं कि कहीं पे क्या प्लानिंग चल रही है। तो अगर उस चीज के लिए भी ये लोग कर रहे हैं तो ये भी बहुत ही शर्मनाक बात है। तो बिल्कुल, यानी अब बात जो है आगे बढ़ते हुए ऑपरेशन लोटस तक एक तरह से पहुंच रही है। मैं प्रेम कौशल जी मैं आ रहा हूं, आप अपनी बात रखिएगा। लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने जो बात कही है ठाकुर साहब ने, उन्होंने कहा कि
जब तक तथ्य नहीं होते, सच्चाई नहीं होती, तब तक इस तरह की चीजें बाहर नहीं आती हैं। सच्चाई कुछ ना कुछ तो इसमें है। आप किस आधार के ऊपर नेता प्रतिपक्ष को इतना उनके वक्तव्य को इतने विश्वास के साथ उद्घोषित कर रहे हैं? सदन के अंदर ये बात कही गई है। मैं देखिए बार बार कह रहा हूं, सदन के अंदर ये बात कही गई है। ये बात कहीं सड़क पर या घर में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कही गई है। ये सदन के अंदर बात कही गई है, और सदन के अंदर जो बात कही जाती है वो पूरी ईमानदारी से कही जाती है और पूरी कहा जाए सबूतों के साथ कही जाती है। जयराम ठाकुर ने कोई सबूत नहीं रखे हैं सदन में, और सदन में ही सरकार ने इस आरोप का खंडन किया है। अगर सदन में कही गई बात को आप सत्य मानते हैं तो जयराम ठाकुर जी को आप कह रहे हैं कि उसमें सत्य हो सकता है, सरकार ने खंडन किया है, क्या वो सत्य नहीं हो सकता? भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी पैनिक में है, पैनिक की स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी में पैनिक है, राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक। सत्ता छीनने का इनको डर है केंद्र में, और इस वजह से इस तरह की फालतू बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग करें। हमें कोई जरूरत नहीं है किसी पे फोन टैप करने की। अगर जयराम ठाकुर जी के पास कोई तथ्य हैं जिनका आप भी जिक्र कर रहे हैं, अगर कोई ऐसे तथ्य हैं तो आप भी उनको उजागर कर दें और जयराम जी सामने लेके आए। मैंने तो ये भी कहा कि केंद्र सरकार की अपनी एजेंसीज हैं जो आज हर प्रदेश के अंदर अपोजिशन के नेताओं के यहाँ रेड्स कर रही हैं, उनके फोन टैप कर रही हैं, उनकी जासूसी कर रही हैं। उन्हीं एजेंसी से जांच करा ले कौन किसके टेलीफोन टैप कर रहा है। ये निराधार है, इसका कोई आधार करण नंदा जी, मेरी आवाज आ रही है? प्रेम कौशल जी को आप सुन पा रहे हैं? राजनीति है, बिल्कुल सुन पा रहे हैं। जल्दी से लास्ट कमेंट एक आपका, क्योंकि कांग्रेस बिल्कुल कह रही कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर सदन में नेता प्रतिपक्ष ने यह आरोप लगाया है तो सदन में ही कांग्रेस उसका जवाब भी दे रही है। देखिए, पहली बात तो कांग्रेस पार्टी जो है वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात करती है, और दूसरी ओर देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है समाज के अंदर सनसनी फैलाने का कार्य नहीं करती है। हमने जो तथ्य है वो अंदर दिए भी है और पट्टों भी दिए है, और इन्होंने जो है ये डॉक्यूमेंटेशन और लेटर जो है वो जो है अपने सरकार को सौंपा है, पर सरकार का दायित्व बनता है। बीजेपी क्या जांच की मांग करेगी? बीजेपी जांच की मांग कर रही है, और केंद्र में तो आपकी सरकार है, आपके पास अपनी एजेंसियां हैं। अगर ये मामला जो है हिमाचल प्रदेश की देवभूमि के अंदर जो है सॉल्व नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल एजेंसीज को भी जो है वो इन्वॉल्व करने की मांग करेगी, और इससे पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि इसमें जितने भी नैतिकता के आधार पर इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक प्रोसेस होता है, उसको फॉलो कीजिए, और जब वे तो फोन टैपिंग के बाद क्रिमिनल्स की टैपिंग कोई तथ्य दीजिए। चलिए ठीक है, देखिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से करण नंदा जी की लास्ट का जो उनका कमेंट है हम नहीं सुन पाए, लेकिन इतना तो जरूर है कि कुछ तो दाल में काला होगा। अगर अपोजिशन को इस बात की परेशानी है, ये अपोजिशन इस पर शक जाहिर कर रही है कि फोन उनके टेप किए जा रहे हैं, तो सरकार को अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेना होगा और सरकार को निकल कर आना होगा कि वो जांच के लिए तैयार है। हालांकि प्रेम कौशल जी ने कहा है कि अगर केंद्र की जांच एजेंसियां जांच पड़ताल करना चाहती हैं तो जांच पड़ताल कर सकती हैं। अब देखना यह बहुत अहम होगा कि यह मुद्दा लगातार हिमाचल में बढ़ता जा रहा है, ऊंट किस करवट बैठेगा, और क्या सरकार इस बात को सच करके दिखाएगी कि जो मुद्दा उठाया गया है इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जेकेएलएच प्राइम टाइम में जुड़ने के लिए। नमस्कार।